इंटेलिजेंस या एआई अब सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी टूल नहीं रह गया है, बल्कि ये हैकर्स का सबसे खतरनाक और नया हथियार बन चुका है। तो आइए जरा समझते हैं कि साइबर हथियारों की ये जो नई दौड़ शुरू हुई है, ये हमें कहां ले जा रही है। जी हाँ, ये किसी साई-फाई फिल्म की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि आज की एक कड़वी हकीकत है। वही एआई जो हमारी जिंदगी को आसान बनाने का वादा करता है, अब हैकर्स के हाथ लगकर एक बेहद खतरनाक हथियार बन गया है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एआई हमारी जानी पहचानी पुरानी हैकिंग की तरकीबों को कैसे और भी ज्यादा घातक और असरदार बना रहा है। याद है वो जमाना जब फिशिंग ईमेल को उनकी खराब ग्रामर या स्पेलिंग की गलतियों से पकड़ लिया जाता था? खैर, वो दिन अब गए। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs इतने परफेक्ट और इतने पर्सनल ईमेल तैयार करते हैं कि असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो गया है। और मामला सिर्फ परफेक्शन का नहीं है, बल्कि रफ्तार का भी है। ये देखिए, जिस काम को करने में यानी एक असरदार फिशिंग अटैक तैयार करने में एक इंसान को करीब 16 घंटे लगते थे, वही काम एआई सिर्फ 5 मिनट में कर देता है। सोचिए, इस रफ्तार से कितने बड़े पैमाने पर हमले किए जा सकते हैं। तो ये सब हो कैसे रहा है? देखिए, ज्यादातर एआई हमलों के पीछे ना एक ही कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। एक तरफ होता है एआई एजेंट जो पूरे हमले की कमान संभालता है, और दूसरी तरफ होता है एक LLM जो उसके दिमाग का काम करता है, मतलब सारा विश्लेषण वही करता है। और ये दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं, खास तौर पर ऑटोमेटिक लॉगिन अटैक्स में। एजेंट किसी भी वेबसाइट का लॉगिन पेज ढूंढकर LLM को भेजता है। LLM उसे 95% एक्यूरेसी के साथ पहचान लेता है, और फिर एजेंट का काम शुरू होता है, हजारों पासवर्ड्स ट्राई करके सिस्टम में घुसने की कोशिश करना। लेकिन अगर लग रहा है कि बात यही खत्म हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं बस शुरुआत है। अब देखते हैं कि एआई कैसे हमारी डेटा और यहाँ तक कि हमारी पहचान को ही डिजिटल बंधक बना रहा है। अब जरा एआई वाले रैंसमवेयर की बात करते हैं। ये किसी आम रैंसमवेयर से कहीं ज्यादा स्मार्ट और शातिर है। ये खुद ही हमले का पूरा प्लान बनाता है, सिस्टम की सबसे कीमती फाइलें ढूंढता है, उन्हें लॉक करता है, और फिर उसी डेटा के आधार पर एक पर्सनलाइज्ड फिरौती की चिक्की भी लिखता है। सब कुछ अपने आप। और इसके बाद आता है डीप फेक का खतरा। एक ऐसा खतरा जो सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि हमारे पूरे की पूरी हकीकत को ही बदल सकता है। जेनरेटिव एआई किसी भी इंसान की इतनी असली लगने वाली नकली वीडियो या आवाज बना सकता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? किसी की आवाज की हूबहू नकल करने के लिए सिर्फ 3 सेकंड की ऑडियो क्लिप काफी है। जी हाँ, बस 3 सेकंड, और किसी की भी आवाज का क्लोन तैयार। और ये सब सिर्फ थियरी नहीं है, ये असल में हो चुका है। 2021 में एक कंपनी को $35 मिलियन का चूना लगा जब एक कर्मचारी ने अपने CEO की डीप फेक आवाज सुनकर पैसे ट्रांसफर कर दिए। और ये तो ऑडियो की बात थी। इसी साल 2024 में एक फाइनेंस वर्कर ने अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के साथ एक वीडियो कॉल की, जो असल में एक डीप फेक वीडियो थी। नतीजा, $25 मिलियन का नुकसान। तो अब तक हमने जो भी देखा उसमें एआई एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन अब कहानी बदल रही है। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, वो खुद एक आजाद, एक ऑटोनॉमस हैकर बन चुका है। इसे समझने के लिए ना एक छोटा सा टेक्निकल टर्म जानना जरूरी है, एक्सप्लॉइट। देखिए, जब भी किसी सॉफ्टवेयर में कोई कमजोरी यानी वल्नरेबिलिटी होती है, तो हैकर उस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए जो स्पेशल कोड लिखते हैं, उसे ही एक्सप्लॉइट कहते हैं। तो हुआ ये कि रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक एआई एजेंट को इंटरनेट पर मौजूद सॉफ्टवेयर की कमजोरियों की पब्लिक रिपोर्ट्स पढ़ने को दी। एआई ने उन रिपोर्ट्स को पढ़ा, कमजोरी को समझा, और फिर उस कमजोरी का फायदा उठाने वाला एक्सप्लॉइट कोड खुद ब खुद लिख दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरे काम का खर्चा पता है कितना आया? $3 से भी कम। मतलब एक असरदार हैकिंग टूल बनाने का खर्च लगभग 0 हो गया है। इसने तो हैकिंग की पूरी इकोनॉमी ही बदल कर रख दी है। ये सारी काबिलियत जब एक जगह मिलती है तो उसे कहते हैं फुल किल चेन एआई, यानी एक अकेला एआई एजेंट जो शुरू से आखिर तक पूरा हमला खुद कर सकता है, सही टारगेट ढूंढने से लेकर डेटा चुराने और फिर उस टारगेट की हैसियत देखकर फिरौती की रकम तय करने तक, सब कुछ। तो इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि अब हैकर बनने के लिए कोडिंग जीनियस होने की जरूरत नहीं रही। अब तो वाइब हैकर्स का दौर है। मतलब सिर्फ एक बुरा आइडिया सोचिए, बाकी का सारा मुश्किल और टेक्निकल काम एआई खुद कर देगा। तो ठीक है,
खतरा बहुत बड़ा है। जाहिर है, एक तरफ एआई से लैस हमलावर हैं जो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसका जवाब क्या है, इनसे बचाव कैसे होगा? और इसका सीधा सा जवाब है कि अकेले इंसानों की बस की बात अब नहीं रही। हम इन एआई हमलों की रफ्तार और चालाकी का मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए हथियारबंद एआई से लड़ने का एक ही तरीका है, डिफेंसिव एआई, यानी बचाव करने वाला एआई जो खुद ब खुद खतरों को पहचानता है, हमलों को रोकता है और इंसानों से हजारों गुना तेजी से एक्शन लेता है। तो अब हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां एक तरफ एआई हथियार है और दूसरी तरफ एआई ही ढाल है। ये एक ऐसी अंतहीन दौड़ है अच्छे एआई और बुरे एआई के बीच। तो आखिरी सवाल शायद ये नहीं है कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि इस लगातार चलने वाली जंग के बीच हम अपनी डिजिटल दुनिया को कितना महफूज रख पाएंगे।